क्या आपको इसे देखकर लग रहा है कि इसे आपने घर में बनाया है या ओवन में इसे बेक किया है? नहीं ना। तो आज मैं आपको इसे घर में ही बनाकर दिखाऊंगी, और इसे बेक भी मैं ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में करने वाली हूँ। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसे देख लेंगे तो अगली बार आपको बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सामने से लोग आपको पिज़्ज़ा क्वीन कहेंगे। यकीन मानिए, आपके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस लास्ट तक वीडियो को देखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा बेस तैयार करना होगा। वैसे तो पिज़्ज़ा बेस आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप खुद से इसे तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक बोल में सबसे पहले आधा कप पानी लेना है। ये गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म रहना चाहिए। फिर इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच शुगर यानी चीनी, और फिर इसके बाद 1 चम्मच मैदा। ध्यान रखिएगा, जितना चीनी लीजिएगा उतना ही मैदा लेना है। अब इसमें जाएगा ईस्ट। सबसे पहले हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना है, तो 1 चम्मच चीनी और मैदा में 2 चम्मच आपको ईस्ट डालना है। इसके बाद अच्छे से इसको मिलाइए, और फिर हमें इसमें खमीर उठने देना है, यानी ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है। इसीलिए चीनी और मैदे में ईस्ट को डालिए गर्म पानी के साथ, ताकि खमीर उठ सके। या फिर आप इसके पैकेट में इंस्ट्रक्शन पढ़कर भी ईस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर ईस्ट पुराना होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अब इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। अब 5 से 7 मिनट आप देखेंगे कि ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से ये फूल जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये हल्का हल्का झाग टाइप का आपको दिखने लगता है। अगर आपका ईस्ट फूल नहीं रहा है, यानी ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप इसमें मैदा वगैरह मिक्स ना करें। अब अगर ईस्ट फूल गया है, खमीर इसमें उठ चुकी है, तो अब आगे हमें इसमें आधा चम्मच नमक डालना है। ये देखिए। फिर इसके बाद हमें 2 कप इसमें मैदा ऐड करना है। मैं मीडियम साइज का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो 2 कप मैदा इसके लिए इनफ है। इसके बाद हमें ईस्ट को अच्छे से मैदे के साथ मिलाना है। देखिए, हमें थोड़ी सी सॉफ्ट आटा लगानी है, तो मैदा को मिलाने के बाद हमें इसमें 2 चम्मच दही डालना है। देखिए, मैं सुधा का दही डाल रही हूँ, आप कोई सा भी दही डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तभी हमारी आटा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगी। इसके बाद पानी डालकर हमें आटा लगाना है, तो थोड़ा सा पानी डालकर देखिए बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाना है। तो अब देखिए, आगे हम क्या करेंगे कि डो को दूसरे प्लेट या दूसरे सरफेस पर रख लेंगे, और फिर सरफेस पर देखिए इस तरह से थोड़ा सा तेल डालकर आटे को स्मूथ करना है। देखिए, जब भी आप पिज़्ज़ा बेस बनाएं तो आटा को सेट करने के लिए 2 से 3 बार देखिए इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड वाला फॉर्मूला अपनाएं, यानी इसे एक हाथ से इस तरह खींचे और फिर दूसरे हाथ से ऐसे फोल्ड करें। ये प्रोसेस आपको थोड़ी देर करना होगा। इससे क्या होगा ना कि आटे का जो खुरदुरापन है ना, वो खत्म हो जाएगा और हमारा आटा बिल्कुल स्मूथ तैयार होगा इस तरह से। अब देखिए, इसके बाद हम आटे को डक कर देंगे, यानी इस तरह से अंदर की ओर इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर पहले हमने जिस बर्तन में आटा लगाया था ना, उसी में इसे रखेंगे और फिर ऊपर से डो पर इस तरह थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब इसके बाद हमें डो को 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने देना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से कवर करना है इसको, ताकि बाहर की हवा इसके अंदर ना जाए और डो हमारी अच्छे से फूल सके। तो अब 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी बेसिक काम है, तो जब तक हमारी डो तैयार होगी तब तक इधर हम ये कर लेंगे। सबसे पहले हमें चीज़ को ग्रेट करना है। तो देखिए, मैंने चीज़ के 2 क्यूब लिए हैं, और हाँ, मैं आपको बता दूं, इसे मोज़रेला चीज़ भी कहा जाता है। अब इसको ग्रेट करके हमें रख लेना है। बाद में पिज़्ज़ा बेस पर हमें सब्जियों और चीज़ की टॉपिंग ही करनी है। इसके बाद हमें थोड़ी सी शिमला मिर्च को चॉप करना है। सॉरी, चॉप नहीं करना है, इनको लंबे लंबे लच्छों की तरह काटना है। देखिए, इस तरह से लंबा लंबा इनको स्लाइस करना है। इसके बाद हमें गाजर लेनी है, तो अब गाजर को भी देखिए हमें लंबे लंबे स्लाइस में कट करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितना हमने आटा तैयार किया है उसमें सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा, तो उसी हिसाब से हमें सब्जियां भी काटनी है। फिर देखिए, 1-2 लाल वाले कच्चा मिर्ची हमें कट करनी है। वैसे लाल वाली शिमला आपके पास उपलब्ध हो तो वो ज़रूर डालिएगा। और लास्ट में हम टमाटर को कैसे भूल सकते हैं, लेकिन टमाटर को कट करने से पहले देखिए इस तरह से इनके बीज को निकाल लीजिएगा। उसको आप निकालकर इस तरह से एक प्लेट में रख लीजिए। आप बाद में सब्जी बनाते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, टमाटर को हमें चॉप करना है। बिल्कुल इस तरह से मैं आप टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। तो दोस्तों, पहले मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया, और अब देखिए जितने सब्जियों को मैं टॉपिंग में इस्तेमाल करने वाली हूँ सब कट चुके हैं। हाँ, एक मैंने प्याज भी काटा है। अब टॉपिंग में आप वैसे चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही टॉपिंग में डालने वाली हूँ।
चलिए अब आगे चलते हैं हमारी डो की तरफ। देखिए कितना अच्छे से ये फूलकर ऊपर आ चुका है। देख रहे हैं ना आप चाहें तो वीडियो को बैक करिए, जहां पर हमने इसे फूलने के लिए रखा था वहां से इसे कंपेयर करके देखिए, आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी इसमें पूरा हवा भरा हुआ है, तो देखिए इसे दबाकर इसके एयर को बाहर कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारी डो देखिए कितनी सॉफ्ट है। इतना ही सॉफ्ट आटा आपको तैयार करना है। अब इनको अच्छे से हमें बोल से बाहर निकालना है, तो हाथों में पहले थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, नहीं तो आटा हाथों में चिपक सकते हैं। आगे देखिए हमें गोलाई में एक सरफेस पर थोड़ा सा मैदा छींटना है। वैसे आप चाहें तो सूजी भी यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पर हमें डो को रखना है और इसको फिर देखिए हाथों से स्मूथ करना है। बिल्कुल अच्छे से दाब दाब कर इनको स्मूथ करिए। स्मूथ करने के साथ ही साथ हाथों से थोड़ा आटा को खींचना भी है, यानी फैलाना भी है। यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए, आप बेलकर बेस को फॉर्म भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी हाथों से आटा को स्ट्रेच करके यानी खींचकर बेस का फॉर्म दे सकते हैं। आगे हमें या तो ये गोल वाला स्टीमर लेना है, या फिर आपके पास ये नहीं है तो मीडियम साइज का गोल वाला कोई सा भी थाली ले लीजिए और उसमें इस पिज्जा बेस को रखिए। पिज्जा बेस को रखने से पहले आप थाली में या स्टीमर में तेल लगाना मत भूलिएगा। अच्छे से उसमें तेल लगाइए और फिर आटा को उसमें ट्रांसफर करिए। अब इसके बाद देखिए स्टीमर का जो साइज है उसमें हमें आटा को फैलाना है। बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच करके इसको स्टीमर की साइज में लाना है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं पिज्जा बेस हमारा तैयार हो गया है। बस कमी है तो चीज की, सब्जियों की और थोड़ा सा मसालों की। तो चलिए वो भी कर ही लेते हैं। सबसे पहले हमें इस पर चीज लगाना है, तो पहले हमें चीज स्प्रे का इस्तेमाल करना है, यानी मेल्टेड चीज का। बेस पर अच्छे से हमें चीज को इस तरह से लगाना है। एक तरह से आप कह सकते हैं पिज्जा बेस पर हमें चीज की ग्रीसिंग करनी है। अब देखिए आगे आपको एक फोक लेना है और इस तरह से बेस में छेद कर देना है। इससे ये होगा कि इसमें से एयर पास होंगे और पिज्जा हमारी अच्छे से अंदर तक सिक जाएगी। आगे हमें इस पर लगाना है पिज्जा सॉस। आपको ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और इसी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है। साथ ही हमें 1 चम्मच सिजवान चटनी इसमें ऐड करना है। ये भी फ्लेवर को बहुत एनहांस करता है। अब थोड़ा सा साइड में जगह छोड़कर बीच के एरिया में अच्छे से सॉस को फैला देना है इस तरह से। देखिए इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज ऐड करना है जो हमने ग्रेट किया था। तो अब जितनी एरिया में हमने सॉस लगाई है उतना में ही सारी चीजों की टॉपिंग करनी है। इसके बाद इसमें हमें शिमला मिर्च ऐड करनी है जो हमने स्लाइस्ड की थी। अब वैसे जरूरी नहीं है कि सब्जियां आप ऑर्डर वाइज ही इस पर रखें, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सब्जियों से हमें पिज्जा बेस को डेकोरेट करना है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल लाल टमाटर। अब बीच बीच में जहां जगह मिले वहां पर हमें गाजर ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से। ऑलमोस्ट अब हमारी पिज्जा बेस भर चुकी है। बस लास्ट में हमें अनियन की टॉपिंग इस पर करनी है। ये देखिए इस तरह से। और हाँ, मैं मिर्ची तो भूल ही गई थी। अब जहां जगह मिले आप मिर्ची को ऐड कर लें। तो दोस्तों अब ये देखिए जितनी सब्जियां मैंने काटी थी सारी मैंने इसमें यूज कर ली है। अब पिज्जा के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें इसमें डालना है 1 चम्मच भर के ऑर्गेनो। ऑर्गेनो आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, छोटे पैक में भी ये मिलते हैं। तो अच्छे से ऑर्गेनो को इस पर स्प्रे करिए। अब इसमें जाएगा फिर से ये मोज़रेला चीज। फिर से देखिए हमें इस पर चीज स्प्रे करना है इस तरह से। ऑलमोस्ट जितना मैंने चीज लिया था सारा इसमें इस्तेमाल कर लेना है। तो अब देखिए हमारी पिज्जा बेक होने के लिए तैयार है। अच्छे से सब्जियों की, मसालों की और चीज की टॉपिंग मैंने पिज्जा बेस पर करी है। अब बस कुछ बचा है तो वो है इसको बेक करना। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसे मैं अवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाऊंगी, तो देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस भी ऑन कर दिया है। अब इसमें जाएगा नमक। कढ़ाई में नमक को अच्छे से चारों बगल फैला देना है और इसी में हम स्टीमर को रखेंगे और पिज्जा को बेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें नमक को कम से कम 15 मिनट तक गर्म करना है। तो इसे आप कवर कर दीजिए और 15 मिनट तक गर्म होने दीजिए। 15 मिनट हो गए हैं। अब पिज्जा को बेक करने के लिए हमें इसे कढ़ाई में रखना है, लेकिन उससे पहले देखिए साइड में आपको इस तरह से तेल लगा देना है ताकि ये चिपके नहीं। अब बस इसे उठाइए और कढ़ाई में बेक होने के लिए रखिए। अगर आपने प्लेट का इस्तेमाल किया है तो पहले आप इसमें एक छोटा सा कटोरा रखिए और फिर उसके ऊपर प्लेट को उस पर रखकर पिज्जा को बेक होने दीजिए। अब दोस्तों इसको कवर करिए, फ्लेम को बिल्कुल लो पर सेट करिए और 30 मिनट तक, ध्यान रखिए घड़ी का टाइम देखकर 30 मिनट तक पिज्जा को बेक होने दीजिए।
ये दिखाइए दोस्तों, 30 नहीं मुझे 45 मिनट्स लगे हैं। एक दो बार बीच में मैंने इसे चेक किया था। और अब देखिए पिज्ज़ा हमारी अच्छे से बेक हो चुकी है। सारी चीज़, सब्जियां, टमाटर, प्याज, शिमला सभी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, पक गए हैं। तो अब इसके बाद लास्ट में हमें ऐड करनी है इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो ज़रूर डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये लीजिए, पिज़्ज़ा हमारी तैयार है। अब गैस को बंद करिए और फिर पिज़्ज़ा को कढ़ाई से बाहर निकालिए। थोड़ा ध्यान से इसे निकालिएगा, अभी ये बहुत ही गर्म है। तो दोस्तों पिज़्ज़ा हमारी बन चुकी है। चलिए अब करते हैं इनको कट। तो इसके लिए देखिए मैं एक कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिकली ये पिज़्ज़ा कटर ही है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली पिज्ज़ा की तरह है ना, बिल्कुल घर में बना है। लेकिन दोस्तों देखने में नहीं लग रहा। जितना ये देखने में खूबसूरत है, यकीन मानिए ये टेस्ट में भी डोमिनोज वाले पिज्ज़ा को टक्कर दे रहा है। बिल्कुल फ्लफी, सॉफ्ट और टेस्टी बना है। सच में एक बार आप इसे बनाकर देखिए। आपको अगर डोमिनोज वाले पिज्ज़ा से बढ़िया ना लगे तब आप कहिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से पिज्ज़ा बन जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको पिज्ज़ा की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।